अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सिंध में पानी की कमी का शिकवा करो तो वजीर आजम नाराज हो जाते हैं। हमें भी तरक्याती स्कीमों में 25% हिस्सा दें। नाइंसाफी करने वालों को सिंध के अवाम नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायतों के अंबार। कहा आप चोर डाकू कहकर 5 साल गुजार देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। हमारी शिकायत पंजाब से नहीं विफाक से है। विफाक के पास 70% पैसा सिंध से जा रहा है। जख्मों पर नमक छिड़कना कोई विफाक से सीखे। डहरकी में ट्रेन हादसा, पटड़ी की वेल्डिंग टूटने की वजह से पेश आया। रेलवे के सीनियर मातहत अमले की इब्तिदाई रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट वजीर रेलवे को इरसाल। हतमी फैसले और बाकायदा इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट रेलवे इंस्पेक्टर को भिजवा दी गई। हादसे के बाइस कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, जिना एक्सप्रेस, क्राकुरम एक्सप्रेस, बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। मुसाफिर एडवांस बुक टिकटों का फुल रिफंड रिजर्वेशन ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। वजीर रेलवे का करप्ट अफसरान के खिलाफ जिहाद का ऐलान। आजम सौती का कहना है रेलवे हुकाम की गफलत से हादसे पर हादसा हो रहा है। इंसानी जानों से खेलने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। रेलवे सिग्नल्स पर कौम का 20 अरब खर्च हुआ लेकिन सिस्टम मुकम्मल फाल नहीं हो सका। इसीलिए अब तक ट्रेन को झंडी के जरिए चला रहे हैं। वजीर रेलवे आजम सौती का रहीम यार खान में शेख जैद अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। डहर की ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 65 हो गई। मुताद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक दोनों ट्रैक से मलबा हटा दिया गया। ज़रूरी मरम्मत की जा रही है। अप और डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। 98 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हुकूमत ट्रेन बंद करे, रेलवे की खराब पटरी ठीक करे। जहां जहां ट्रैक खराब है वहां गाड़ियों की आमदरफ्त बंद करके पटरी की मरम्मत की जाए। मरियम औरंगजेब का हुकूमत से मुतालबा। कहती हैं मनफी सियासत करने के बजाय इन हादसा की रोकथाम पर गौर किया जाना चाहिए। हादसे पर सियासत अफसोसनाक है। खानदान उजड़ गए। वज़रा अपनी नालायकी का बोझ पिछली हुकूमतों पर डालने में मसरूफ हैं। इश्तियाल के इस तकारीर केस में MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 21 मुकदमात में फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर, सलमान मुजाहिद और रऊफ सिद्दीकी की बरीयत मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को अदम सबूत की बिना पर बरी किया गया। कनाडा के शहर ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर ने पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान के 5 अफराद को कुचल डाला। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। एक बच्चा शदीद जख्मी। 20 साला दहशतगर्द कैनेडियन ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का है और मुल्ज़िम का इक़दाम नफरत पर मबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट की और कहा कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। मुल्क भर की मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ खड़े हैं। कनाडा में पाकिस्तानी निजात खानदान के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कहा दहशतगर्दी का वाक़या मगरिब में बढ़ते इस्लामोफोबिया की जानिब इशारा कर रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी के ज़रिए इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया कि वाक़या ऐसी दहशतगर्दी है जिसकी जड़ें नफ़रत और इस्लामोफोबिया में पेवस्त हैं। इन पाकिस्तानी निजात खानदान की 3 नस्लों का इज्तिमाई कत्ल वहशियाना इक़दाम है। महंगाई और मईशत की तबाही को अपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अब अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई इनकी रही सही सियासत को फारिग कर देगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है लेकिन गैर संजीदा क़यादत रास्ते में रुकावट है।
मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी, 24 घंटे में मज़ीद 53 अफराद जाँ बहक, 1383 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 46,882 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। वफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों को फराहमी शुरू कर दी। मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि वैक्सीन सिर्फ कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 21 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना सिंध से मुतालिक उमूर PDM कोरोना सूरत-ए-हाल का जायजा लेगी। इजलास में आइंदा माली साल के बजट तजवीज़ पर भी गौर होगा। वफाक ने पंजाब के हिस्से की रकम में 11% कमी की है। पंजाब की मौशी पसमानदगी का फ़ायदा पाकिस्तान दुश्मनों को होगा। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि नून लीग के दौर में रेवेन्यू वसूली में 121% इजाफा हुआ था। PTI हुकूमत ने अपने पहले साल पंजाब के तरक्याती बजट में 238 रुपये की कमी की। हुकूमत ने बजट में नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए की खती रकम रखने का फैसला कर लिया। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का ट्वीट, कहा कि हुकूमत नौजवानों को 1 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की रकम फराहम करेगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल बिलातातुल जारी रखना होगा। छोटे और माइक्रो बिजनेस के लिए रकम बढ़ा रही है। हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल हल करने पर नहीं। हुकूमत जाली मंसूबे भी पूरे न कर सकी। अवाम हुक्मरानों को ऐसी जगह पहुँचाएंगे जहाँ इबरत होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौन सा स्कैंडल है जो इस हुकूमत में नहीं आया। कमीशन बनाने का मकसद चोरी, करप्शन और मुजरिमान को छुपाना रह गया। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं, और इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से घर घर तबाही की दास्तान रकम हो रही है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं गंदम और गन्ना दस्तयाब लेकिन आटा चीनी महंगा है। हुकूमत ने गलत मौशियात आदोशुमार का शोशा छोड़ा। अगर GDP में इजाफा होता तो मुल्क के नौजवानों को नौकरियां मिलती। पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात ने अवामी बजट दिया ही नहीं। सिंध में तीसरी बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब तक करप्शन और लूट मार के सिवा कौन सा कारनामा अंजाम दिया। रोटी, कपड़ा और मकान की आड़ में मुल्क की दौलत लूटी और बैरून मुल्क महल बनाए। फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल, कहा सिंध में सबसे ज़्यादा एहसास प्रोग्राम के फंड्स तकसीम किए गए। बिलावल बताएं सिंध के अवाम को हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दे रहे। सिंध में सबसे ज़्यादा महंगा आटा फरोख्त हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद ज़राअत सूबों की जिम्मेदारी है। पंजाब सिंध के हिस्से का पानी ले रहा है। इरसा वजाहत दे, सिंध को अपने हिस्से का पानी क्यों नहीं मिल रहा। सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की अब तक से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इरसा पानी के मामले पर एक पार्टी बन गई है। हमारा मुतालबा है कि हमें हमारे हक का पानी दिया जाए। ऑपोजिशन के पास अब सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचा। झूठ और मनफी सियासत ज़्यादा देर नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा ऑपोजिशन जमातों ने हर मौके पर तरक्की के सफ़र को रोकने की कोशिश की। मुश्किल हालात के बावजूद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। गुज़िश्ता अदवार की निस्बत ट्रेन हादसात में नुमाया कमी आई है। गुज़िश्ता 15 माह में ये पहला बड़ा ट्रेन हादसा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहती है कि मेरे बयान को सयाक़ो सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक्स की अपग्रेडेशन की जा रही है। रेलवे निज़ाम में खामियां दूर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को आगे और अपोजिशन को पीछे लेकर जाना चाहती हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर भी सियासी मुखालफीन मैं ना मानूं की सियासत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट समेत
तमाम इदारों को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सितारा मार्केट इस्लामाबाद में पहले वन विंडो एहसास सेंटर का आगाज करेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर ने कहा कि मुल्क के हर जिले में एहसास वन विंडो सेंटर्स खोले जाएंगे। एक ही जगह पर तमाम सहूलियात और खिदमत तक रसाई मुमकिन होगी। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेस रियर एडमिरल सुभान बेकरोफ की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद और नेवल चीफ से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। कराची में आज रात बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। लाहौर में शदीद गर्मी पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे।